अस्सलामुअलैकुम। आज मैं ये लाहौर से कराची तक का जो सफ़र कर रही हूँ, तो मेरी ये हम सफ़र है। बहुत अच्छी खातून है, बहुत नाइस है। मुझे इनसे बातें करके बड़ा मज़ा आया। इतनी इंटरेस्टिंग बातें करती हैं कि मेरा दिल चाहा कि मैं आपको भी इनकी बातें सुनाऊँ। चले मैं आपको सुनवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम बिल्किस है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे मुझे बिल्किस बहन कि आप जो अभी बातें कर रही थी, तो टॉपिक ये था कि मर्दों का एक औरत से गुजारा मुश्किल है। तो ज़रा इस सिलसिले में आप बताएंगे कि आपके क्या तजुर्बात हैं, आपके क्या मुशाहिदात हैं? जी बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, मैं आपको सही कह रही हूँ। एक औरत अपने शौहर के घर में आती है, अपने पीछे सब कुछ छोड़ कर आती है, वफादारी के लिए आती है ना। ये औरत एक वफादार औरत है। मैं सबकी बात नहीं करती औरतों की, क्योंकि शायद हमें भी, हमारी औरतों में या हमें भी कुछ कमियाँ हैं। अगर हम ज़्यादा बढ़ के आगे क्रॉस हो ना हो, शायद आदमियों की भी मेरे ख्याल है हिम्मत नहीं हो। ये कुछ हमारी लेडीज़ या मुझे कहना चाहिए खातूनों की गलतियाँ हैं कहीं ना कहीं। इस मौसम में मैं ये कहूँगी कि शौहर को भी चाहिए ना, अगर उसकी एक औरत वफादार है, उसके दुख सुख में वो साथ देती है, उसकी फैमिली को लेके चलती है, उसके माँ बापों का साथ दिया, बहन भाइयों का एक खानदान लेके चल रही है, हर तरीके से मतलब कोऑपरेट कर रही है, हर तरीके से उसका साथ दे रही है। और उसकी मौजूदगी में भी उसका शौहर अगर बेवफाई करता है, समझ रही है, उससे बेहतर या उससे अच्छा कोई दिखती है और वो कस्में खाता है, झूठी सच्ची ईमान की बातें करता है, माँ बापों की कस्में खाता है, फिर भी औरत एक दफ़ा बुलाने की कोशिश करती है, फिर झूठ सच बोलने के बावजूद भी वो यानी कि साइड में होके उसको सेटिंग में लेके चल रहा है। यार एक औरत कब तक बर्दाश्त करेगी? अच्छा, वो बताएं ना, जैसे अभी आप अपने घर का एक मैटर डिस्कस कर रही थी अपने बेटे के हवाले से, तो वो नाज़रीन को बताइए ना कि आप कितनी अच्छी सास हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बहू की नज़र में मैं बहुत अच्छी सास हूँ और शायद वो मुझे अम्मी बुलाती है तो मैं उसकी अम्मी भी हूँ। देखिए, सब अपनी बेटियों की तरफ तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि अपनी औलाद होती है ना पेट की, लेकिन प्लीज़ ये भी सोचे ना कि वो भी तो अपना घर बार छोड़ के आई है ना, मेरे भरोसे पे आई है। मेरा भी हक बनता है। जैसे मेरी 3 बेटियां, मैं समझती हूँ चौथी भी मेरी बेटी है, मैं उसको अपनी बेटी ही समझती हूँ। उसका नाम फिजा है, बड़ी क्यूट सी है, प्यारी सी है। नहीं, अभी आपने जो एक वाक़या बताया था कि आपका बेटा जो है वो सॉफ्टवेयर का काम करता है, तो आपकी बहू उसका मोबाइल किस तरीके से निकालती है, कैसे उसकी चैटिंग चेक करती है, वो बताएं ना आप नाज़रीन को। जी जी जी, उनके मैसेज देखने होते हैं ना जी, तो वो जनाब उनके सोते में अंगूठा लगा लेती हैं। उनका फेस का होता है तो वो फेस के आगे मोबाइल ले आ जाती हैं। अब वो मसले मसाइल आते हैं तो मेरे सामने भी आते हैं। तो वो मेरा बेटा कहता है अम्मी 5 साल 4 साल पुरानी चैट में चली आ जाती है। अब मैं तो समझती हूँ ना जो भी है, लेकिन इस चैनल के आपके हवाले से मैं ये बोलूँगी कि मैं तो अपनी बहू की तरफ हूँ। जिस दिन मेरा बेटा गलत हुआ और गलती पे हुआ, आप यकीन करो उसके बड़े खूबसूरत बालों में आपको हीरो समझते उसको मैं झंझा कर दूँगी, यकीन करें, क्योंकि मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है, मरते बहुत दम तक अच्छे है, बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी है और अल्लाह मियां सबको ऐसी बहू दे जैसे मेरे तारीफें करती है वो कि मेरी अम्मी अच्छी है। और एक बात और बोलूँ, मेरी सास में मुझे मेरी बेटी कहती, मुझे अपनी बेटी कहती थी। सही। वो इसलिए कहती थी कि जब मैं उनको डॉक्टर को लेके आती थी तो उनसे डॉक्टर साहब पूछते थे कि आपकी बहू की बेटी है, कहती थी मेरी बेटी है, जबकि मैं उनकी बहू थी। हंसते वो बोलते थे क्या रिश्तेदार है, खाला मामू फूफी, मतलब रिश्तेदारों में से लाई है बहू को? तो बोलती थी नहीं बाहर से। तो मेरी सास और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं जी। मेरी सास को कैंसर हो गया था, मैंने उनकी माशाल्लाह से बहुत ख्याल किया, बहुत मरते दम तक, ये समझ लें लास्ट टाइम भी उन्होंने मेरी गोद में ही जी दम दिया। तो मैं नहीं चाहती ऐसी बात, मैंने अपनी सास से ज़्यादा अच्छा रवैया किया, अल्लाह पाक मेरे आगे भी अच्छा रवैया करे। और मैं चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी सास ने आपके साथ गलत किया है, आप बदले में अपनी बहू के साथ गलत करें, फिर जनाब उसके आगे वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले, जनाब वो अपनी बहू के साथ कुछ ऐसा करे। मैंने अपनी सास के साथ अच्छा माहौल पैदा किया, मैं खुद अच्छी एक सास हूँ, तो मेरी दिल से दुआ है कि मेरी भी आने वाले वक्तों में मेरे पोतों की जो बहुएँ आएँ उनको अपनी बेटी बना के ही रखें। बस मेरी तो दिली दुआ यही है, नेकी कर अच्छा से कर, अच्छा कर, बाकी बहुत नसीब अच्छा। मुकद्दरों के खेल हैं,
लोग अच्छाई का सिला अच्छाई से देते नहीं है, बड़ी धोखेबाज है। ये हकीकत। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत